वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम डीएफए डिज़ाइन कैसे करते हैं। डीएफए फॉर लैंग्वेज। फर्स्टली क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इनपुट सिंबल जी कैसे डिनोट करता है इनपुट सिंबल को, तो इनपुट सिंबल हमारे पास क्या होगा ए एंड बी, और लैंग्वेज हमें क्या दी हुई है ओनली ए। मीन्स इसका मतलब क्या है ओनली ए इज एक्सेप्टेड। अभी देखिए जैसे यूएसए है, इंडिया है, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। अगर बाय चांस मैं और अमेरिका वाले कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें हमारी जो पंजाबी है या हिंदी है वो समझ नहीं लगेगी। इसी तरह लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज अगर ए दी हुई है तो हमें ए ही एक्सेप्ट करना है। जो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग होगी वो हमारी क्या होगी लैंग्वेज। इनपुट सिंबल क्या दिए हुए हैं दो, ए एंड बी। अभी देखिए डिजाइनिंग कैसे करते हैं। जब भी हम डिजाइनिंग करेंगे हमारा मोटिव होगा कि हम कम से कम स्टेट्स लेकर एक डीएफए को डिजाइन करें। सबसे पहले हमारी क्या बनेगी एक इनिशियल स्टेट। लेट क्यू नोड हमारी क्या बनेगी अब इनिशियल स्टेट, और हमें एक्सेप्ट क्या कराना है ओनली ए। ओनली ए के लिए इनपुट आई ए, मीन्स के लिए ए क्या हो जाएगी एक्सेप्ट। अगर ए एक्सेप्ट हो गई है तो उस स्टेट को हम क्या बना देंगे फाइनल स्टेट। मीन्स Q1 हमारे पास क्या बन जाएगी अब फाइनल स्टेट। लेकिन जब मैंने आपको डीएफए कराया था तो डीएफए में मैंने क्या कहा था कि जितने हमारे पास इनपुट सिंबल्स होंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग जितनी हमारी स्टेट्स होंगी उसके लिए मूव होगा। देखिए क्यू नोड से ए गया तो कहाँ पहुंच गया वो Q1 पर, और उसे हमने क्या बना दिया फाइनल स्टेट। बट क्यू नोड का बी का मूव कहाँ है और Q1 का ए और बी का मूव कहाँ है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जिसकी हमें जरूरत नहीं होती उसे हम कहाँ डाल देते हैं डेड स्टेट में। लेट एक हमारे पास न्यू स्टेट है, उसको क्या दिया हमने डेड स्टेट। इनपुट सिंबल कौन कौन सा है ए एंड बी। ए के लिए मूव हो गया, उसके बाद बी के लिए डेड स्टेट बना दी। इसी तरह सेम एज इट इज Q1 से भी क्या आया, अगर कोई ए आता है कोमा बी आता है तो वो कहाँ चले जाए डेड स्टेट में, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। और डेड स्टेट का अपना भी मूव होगा, तो यहाँ पर ही हम लूप लगा देंगे कि वो अनरीच्ड स्टेट है। डेड से क्यू नोड तक नहीं पहुंच सकता, डेड से Q1 पर नहीं पहुंच सकता, ए कोमा बी लूप। अब देखिए मैंने क्या दिया इनपुट आपको ए इनपुट दी तो वो एक्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम पे मैंने बी इनपुट दी तो वो कहाँ चली गई डेड स्टेट में। इसी तरह जो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट पे अगर ए आता है तो वो कहाँ जा रहा है डेड स्टेट पर। बी आता है वो कहाँ जा रहा है डेड स्टेट पर। और डेड स्टेट हम किसे बोलते हैं अ नॉन फाइनल स्टेट वेयर वी कैन नॉट गो एनीवेयर। डेड स्टेट वो होती है जहां से हम किसी और स्टेट पर नहीं पहुंच सकते। अभी देखिए जो डेड स्टेट है क्या हम उससे क्यू नोड या Q1 पर पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। क्यू नोड से डेड तक पहुंच रहे हैं, Q1 से डेड तक पहुंच रहे हैं, लेकिन डेड से अनदर स्टेट पर हम नहीं पहुंच सकते, तो डेड स्टेट कहते हैं इसे। नेक्स्ट मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जिसमें हमारे पास ये किसे डिनोट करता है सिग्मा इनपुट सिंबल को, और इनपुट हमने क्या ली ए कोमा बी। मीन्स इनपुट सिंबल हमारे पास क्या बने ए एंड बी, और लैंग्वेज क्या बनी हमारे पास
लैंग्वेज क्या ली हुई है, लेट ए कोमा बी, मीन्स हमारे पास ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए, बट डिफरेंट डिफरेंट। इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर ए बी लिखा होता तो उसका मतलब था कि पूरा ए भी एक्सेप्ट होना है, लेकिन इसका मतलब क्या है, जा तो ए एक्सेप्ट होगा जा बी एक्सेप्ट होगा। एक टाइम पे एक ही एक्सेप्ट होगा और एक टाइम पे हम एक ही इनपुट देंगे। लेट एक स्टेट बनाई हमने, इनिशियल स्टेट क्यू नोड। अभी हमने क्या दिया, इनपुट दे दी ए से कहां पहुंच जाएगा वो, क्योंकि हमें एक्सेप्ट कराना है ए, तो वो बन जाएगी हमारी फाइनल स्टेट। और हमें सेकंड क्या एक्सेप्ट कराना है, बी, तो हम जहीं कोमा लगाकर लिख देंगे बी, क्योंकि एक टाइम पर एक ही इनपुट सिंबल जाएगा। अगर मेरे पास इनपुट सिंबल ए आया तो वो फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएगा, अगर ए नहीं आता बी आता है तो भी वो फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएगा। मींस क्यू नोड के मूव दोनों के लिए होंगे, ए के लिए भी बी के लिए भी। अब Q1 की टर्न है, Q1 की टर्न है, तो अभी हम क्या इसके ऊपर लूप लगा सकते हैं, हम लूप नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें सिर्फ ए और बी एक्सेप्ट कराना है। और लूप का मतलब क्या होता है कि एन टाइम से रिपीट हो, जितने मर्जी बार रिपीट हो सकता है। तो इसको भी हम क्या बना देंगे, ए कोमा बी इनपुट। अगर Q1 पर भी इनपुट आ रही है ए कोमा बी, तो उसे हम कहाँ डालेंगे, डेड स्टेट में। लेट Q2 हमारी के पास क्या है, डेड स्टेट। और डेड स्टेट क्या होती है, जो अनदर स्टेट पर रीच नहीं कर सकती, मीन्स अपने पर ही रहती है। तो ए कोमा बी के लिए हमने बना दिया, तो ये बन गई हमारी स्टेट डायग्राम दैट एक्सेप्ट ए कोमा बी। अभी नेक्स्ट हम एक और लेते हैं, लेट इनपुट सिंबल हम दो ही रखेंगे अभी, ए कोमा बी, और हमने लैंग्वेज क्या ली, जो कि एक्सेप्टेड होगी ए। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, ए, कोई कोमा नहीं लगाया, मींस 2 टाइम ए एक्सेप्ट होगा, अकेला ए एक्सेप्ट नहीं होगा। पहले ए आएगा, उसके बाद अगर फिर से ए आता है तब फाइनल स्टेट बनेगी। तो हमने क्या किया, पहले एक बना दी इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट के बाद हमारे पास क्या आया, ए, उसके बाद हमने एक और स्टेट बनाई Q1। लेकिन हमें क्या चाहिए, डबल ए चाहिए ना, तो ए आया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक और ए, तो यहां पर क्या बन जाएगा, Q2। इसे हम क्या बना देंगे, फाइनल स्टेट। ठीक है, अभी देखिए डबल ए तो एक्सेप्ट हो गया, देखिए जहां पर आप चेक कर सकते हैं, सिंगल ए एक्सेप्ट हो रहा है, सिंगल ए एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन फाइनल नहीं बन रहा। उसके बाद फिर से अगर ए आएगा तो फाइनल में पहुंचेगा। इस वाली स्टेट का ए के लिए मूव है, लेकिन बी के लिए मूव नहीं है, मीन्स बी को कहां पे डालेंगे हम, डेड में। मूव फॉर बी, जहां पर Q1 पे भी ए के लिए मूव है, बी के लिए नहीं है, तो यहां पर भी कहां पर डालेंगे उसे, डेड स्टेट में। और ये कौन सी है, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट का कहां पर डालेंगे हम, डेड स्टेट में। जो हमारी फाइनल स्टेट है उसमें ना तो ए के लिए मूव है ना ही बी के लिए मूव है, मीन्स ए कोमा बी। और डेड स्टेट अपने पर ही रीच करती है, ए कोमा बी। आई होप कि आप सभी को अच्छे से स्टेट डायग्राम बनाना आ गया होगा। नेक्स्ट के लिए है जो आप करेंगे, लेट ए कोमा बी, और लैंग्वेज जो एक्सेप्ट होगी हमारी वो होगी ए एंड बी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट हमारे पास सिंबल जो है वो ए एंड बी है, लैंग्वेज जो एक्सेप्ट होगी वो हमारे पास क्या होगी, ए बी। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और फिर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना है।